ओम। मंच पर विराजमान हम सबके आदरास्पद पूज्य आचार्य जी, संस्थापक विश्व भारती गुरुकुल रोहतक, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, पूज्य आचार्य जी ने गत उपदेश में हमें बताया कि देव किसे कहते हैं अथवा हमें देवों का संग करना चाहिए। एक बार प्रजापिता ब्रह्मा के पास मनुष्य, देव और दानव तीनों ही गए और हाथ जोड़ करके श्रद्धापूर्वक बोले कि हमें कुछ उपदेश करें। जब मनुष्य ने कहा कि हमें कुछ उपदेश करें तो उन्होंने कहा द। जब देवताओं ने कहा कि हमें भी उपदेश करें तो उन्होंने कहा कि द। और जब राक्षसों ने कहा कि हमें भी उपदेश करें तो बोले कि द। अब तीनों को द द द बता तो दिया, लेकिन तीनों को समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसका अभिप्राय और स्पष्ट करें कि जो आपने हमें द द द इसका उपदेश किया है, इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि मनुष्य द अर्थात दान करे, राक्षस द अर्थात दया करे, और देवताओं के लिए द अर्थात दमन करे। तो देवता किसका दमन करें? इंद्रियों का दमन करें। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर देखने वाली हैं, बाहर के विषयों को उपस्थित कराने वाली हैं। तो जो इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, मन सहित इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, तो वो देवता बन जाता है। जब तक हम बाहर के आकर्षणों की तरफ आकर्षित रहते हैं, तब तक हमारी वृत्तियां दूसरे प्रकार की रहती हैं, और जब हम आत्मस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, अपने आप में स्थित हो जाते हैं, तो देवता बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो सुंदर चर्चा, देवों के साथ रहना, उनके विचारों को आत्मसात करना। हमारे विचार देवताओं के जैसे होंगे तो हमारा कल्याण होगा। पूज्य आचार्य जी ने बहुत सुंदर चर्चा हमारे समक्ष की थी। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि और आगे की चर्चा नए विषय के साथ आप करें। पूज्य गुरुदेव। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित आदरणीय श्री आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण, प्यारे ब्रह्मचारियों, परमपिता परमात्मा ने ये इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी सुंदर पृथ्वी हमें दी है। इस पृथ्वी पर सुंदर सुंदर पर्वत और उनसे गिरते हुए झरने, झूमते हुए उन वृक्षों से लदे हुए ये पहाड़ कितने प्यारे लगते हैं। और इसी प्रकार से उन बर्फीले पहाड़ों से प्रवाहित होती हुई नदियाँ जो पूरे जन समुदाय को, पूरे जड़ चेतन को संतृप्त करती हैं। और इसके अतिरिक्त कितने सुंदर सुंदर पक्षी इन वृक्षों पर कूद रहे हैं, बोल रहे हैं। हम उस परमपिता परमात्मा ने विविध प्रकार के फल फूल, विविध प्रकार की मेवा और विविध प्रकार के संसाधन हमें दिए। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम उसको याद करें, उसका स्मरण करें, और उसको स्मरण करके उसके गुणों को अपने जीवन में प्राप्त करने की कोशिश करें। देखिए, कोई व्यक्ति यदि किसी का तो सामान्य उपकार भी कर देता है, तो वह उसका धन्यवाद करता है कि आपने मेरा यह कार्य सिद्ध किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। और कोई बहुत बड़ा उपकार किया है तो वो ये भी कहता है कि कभी मैं भी आपके काम आऊँगा। तो जब सामान्य व्यक्ति का धन्यवाद करने के लिए हम तैयार रहते हैं, तो उस परमपिता परमात्मा ने जो मैं इतने सुख के संसाधन दिए, उसका धन्यवाद, उसको स्मरण क्यों नहीं करें? क्यों नहीं उसकी गोद में बैठे थोड़ी बहुत देर के लिए? परमात्मा ने उन सब साधनों के अतिरिक्त हमें ये शरीर भी दिया। इस शरीर के अंग प्रत्यंग कितने अमूल्य दिए हैं। इस शरीर में हमारी आँखें, हमारे कान जो सब प्रकार के शब्दों को सुनाते हैं, आँखें विविध दृश्य, सुंदर से सुंदर दृश्य दिखाती हैं, वाणी दी है, त्वचा दी है, हाथ और पैर संसाधन दिए हैं सारे कार्यों के करने के लिए। तो उस परमपिता परमात्मा की अति कृपा है कि इतना सुंदर शरीर हमें दिया है। वो भी इसलिए दिया है कि इस भव सागर से हम पार हो सकें
और उस परमपिता परमात्मा को हम उसके निकट पहुंच सकें, उसके द्वारा दिए इस शरीर के माध्यम से हम मुक्ति तक प्राप्त कर सकें। तो उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए हमें प्रतिदिन संध्या उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन संध्या उपासना करने से हम जो परमात्मा में गुण हैं, परमात्मा के गुणों को हम धारण कर सकते हैं। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से हमारे जीवन के दुर्गुण दूर होते हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, किसी ने पूछा उनसे, क्या स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का से व्यक्तियों के परमात्मा पाप माफ कर देता है, उनके दोषों को क्षमा कर देता है? उन्होंने कहा नहीं। तो कहते हैं कि फिर स्तुति, प्रार्थना, उपासना उसकी क्यों करनी? वो कहते हैं स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं और हमारे दुर्गुण निकलते हैं। और सबसे बड़ा लाभ उन्होंने बताया कि इतना आत्मिक बल बढ़ जाता है कि वो व्यक्ति कितने बड़े से बड़ा पहाड़ जैसी विपत्ति भी आ जाए तो घबराएगा नहीं। तो लिखते हैं, क्या ये छोटी उपलब्धि है? इतनी बड़ी उपलब्धि परमपिता परमात्मा को स्मरण करने से, दैनिक संध्या करने से यदि हमें प्राप्त होती है तो वास्तव में ये बहुत बड़ा लाभ है। किस मनुष्य के ऊपर विपत्तियां नहीं आती, किस मनुष्य के ऊपर कष्ट नहीं आते, किस मनुष्य के सामने दुख नहीं आते, तो फिर उन दुखों में, उन विपत्तियों में, उन कष्टों में मनुष्य नहीं घबराए और धैर्य से उनका सामना करे तो कितनी बड़ी बात है। लिखा है मनु जी महाराज ने, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुर्वाप्नुयुः प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिम च ब्रह्मवर्चसमेव च। ऋषियों ने लंबी लंबी संध्या करके लंबी आयु प्राप्त की और इसके अतिरिक्त प्रज्ञा, बुद्धि, यश, कीर्ति और धन दौलत, सारी संपत्तियां कहते हैं कि संध्या उपासना करने से ऋषियों ने प्राप्त की। क्योंकि जो लंबी संध्या उपासना करेगा उस मनुष्य में दोष तो रहेंगे ही नहीं, गुण बढ़ते चले जाएंगे, गुण बढ़ेंगे, उसका जीवन नियमित होगा, उसका जीवन संसार के दूसरे लोगों के काम करेगा, परोपकार करेगा, दूसरों के कष्टों को दूर करेगा और अपने करते अज्ञान अंधकार को दूर करेगा। वो व्यक्ति समाज में फैली हुई कुरीतियों को भी दूर करेगा। वो ये सारी बातें संध्या उपासना करने से ऋषियों ने प्राप्त की, तो हमें भी क्यों नहीं प्राप्त होंगी। संध्या के लिए एकांत स्थानों में बैठ करके और पूर्व दिशा में मुख करके, या उन्होंने लिखा है कि जिस दिशा से शुद्ध वायु आ रहा हो, सुविधापूर्वक जिस दिशा में बैठ सकें उस दिशा को ही पूर्व दिशा समझ लें। और समय बताया है, पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठन सावित्री मार्ग दर्शनाथ। प्रातः काल की संध्या में जप करने के लिए बैठ गया तो तब तक बैठे, तब तक संध्या उपासना और गायत्री आदि का जप करे जब तक कि अच्छी प्रकार सूर्य उदय न हो जाए। पश्चिमाम तू समासीन है सम्यक ऋक्ष विभावनाथ। और सायंकाल की संध्या में यदि बैठता है तो अच्छी प्रकार से तारे दिखने लग जाएं, तब तक उपासना करता रहे। तो ये परमपिता परमात्मा की कृपा हम पर कैसे बनेगी? जब हम थोड़ा निश्चित रूप से दैनिक संध्या करेंगे। जैसे हम भोजन नियमित करते हैं उसी प्रकार से संध्या भी नियमित रूप से करने का विधान है। और बड़ी सख्ताई से मनु जी महाराज ने इसके लिए निर्देश दिया है कि संध्या उपासना न करने वाला, जो परमात्मा की के प्रति कृतज्ञता अनुभव नहीं करता है, वो व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा दोषी है। उसको सामाजिक कार्यों से, द्विजों के कार्यों से अलग कर देना चाहिए। कठोर आदेश किया उन्होंने। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन संध्या उपासना करें। हमारे सामने भक्त ध्रुव का उदाहरण है। भक्त ध्रुव एक राजा उत्तानपाद का लड़का था। उनकी एक रानी सुमति थी और दूसरी का नाम था, तो उसका भी नाम अच्छा, लेकिन उसका आचरण, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए लोग उसको कुमति कहते थे। तो सुमति का पुत्र था प्रहलाद और कुमुति का पुत्र दूसरा था। तो महाराजा वो कुमुति से ज़्यादा अपनत्व रखते थे और वो कुमुति
राजा के ज़्यादा निकट होने के कारण से प्रहलाद से भी द्वेष करती थी। एक बार उसने ध्रुव से द्वेष करती थी। तो एक बार उसने देखा कि ध्रुव महाराजा की गोद में बैठा हुआ है। वो आई और उसने कहा कि उतर, तेरा अधिकार नहीं है, मेरा बच्चा बैठेगा यहाँ इनकी गोद में। महाराजा की गोद से ध्रुव को हाथ करके अलग कर दिया। यदि तुझे महाराजा की गोद में बैठना है, इनका प्यारा बनना है, तो मेरी कोख से जन्म लेना। ध्रुव को छोटा ही विद्यार्थी था, जैसे हमारे सामने ये ब्रह्मचारी बैठा है, इतना विद्यार्थी था। उसके हृदय में बड़ी ठेस लगी। उसको बहुत ही एक प्रकार से यूँ हुआ कि वास्तव में मुझे भगवान का प्यारा बनना चाहिए और भगवान की कृपा से मैं अच्छा जन्म मुझे मिले और कभी मैं महाराजा की गोद में बैठने का पात्र हो सकूं। तो वो ध्रुव घर से निकल पड़ा। बहुत पुरुषार्थ किया राजा ने उसको मनाने का, लेकिन वो नहीं माना और वो जंगल में जाके तप करने लगा। तपस्या करते करते उसको ऋषियों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने भी उपदेश आदि किए। वो बहुत योग्य और विद्वान बन गया। उसको इतनी ऊंची पदवी प्राप्त हो गई, वो एक प्रकार से ऋषि बन गया और ऋषि बन करके उसने समाज के लिए बहुत अधिक कल्याण किया। लोग आज भी उसको याद करते हैं। तो परमपिता परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही वो इतना ऊंचा उठा। उसकी जो कीर्ति है, उसका जो नाम है, उसकी जो चर्चा है, वो इसी कारण से हम सबके सम्मुख है। आभार पूज्य आचार्य जी का। परमपिता परमात्मा की इस सृष्टि में ये मानव का शरीर हमें अद्भुत प्राप्त हुआ है, जिसमें हम विचार विनिमय कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, परस्पर चर्चा विचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बाकी जो भोग योनियां हैं उनको ये अवसर प्राप्त नहीं है। तो मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है और इतनी संख्या में बाकी जो जीव हैं वो सारे के सारे मनुष्य जीवन को पाकर के जिन्होंने सुकर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, ज्ञान ग्रहण नहीं किया, तो उसके कारण से वो भोग योनियों में है। तो हम इसी जन्म में प्रयास करें, क्योंकि अनेकों जन्म में हम इस प्रकार की शपथ ले चुके हैं कि अगले जन्म में करेंगे, और अगला जन्म आता है फिर वही हम विचार दोबारा से करने लगते हैं कि अगले जन्म में देखेंगे। तो ऐसे देखते देखते अनेक अनंत जन्म हमारे बीत जाते हैं और हम परमात्मा से विमुख रहते हैं। जैसे पूज्य गुरुजी ने बताया कि परमात्मा की प्राप्ति स्तुति प्रार्थना उपासना के माध्यम से करें। स्तुति से गुणों में प्रीति होती है कि परमपिता परमात्मा के गुणों का गुणगान करते हैं तो उससे प्रीति बढ़ती है, स्नेह बढ़ता है। प्रार्थना से निरभिमानता आती है कि हमारे अंदर अहंकार शून्यता आती है। व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, मैं इतना कार्य करता हूँ, तो वो उस व्यक्ति का जो अभिमान है वो उससे नष्ट हो जाता है प्रार्थना करने से। और उपासना करने से आनंद की प्राप्ति होती है, जिसकी तलाश में हर कोई भटक रहा है। जो भौतिक तत्वों में सुख का दर्शन करता है, आनंद ढूंढना चाहता है, तो उसको तो कभी प्राप्त होता ही नहीं। कितनी सारी धन संपत्ति ऐश्वर्य होने के बाद भी व्यक्ति दुखी रहता है, कष्ट से परिपूर्ण रहता है। कितने बड़े बड़े धनपति जो हैं, पैसा और संसाधन प्राप्त करने के बाद भी उनका जीवन सुखमय नहीं बन पाता। तो जीवन सुखमय बने उसके लिए ये आवश्यक है कि हम सब परमपिता परमात्मा की उपासना करें। कितने समय तक करें वो भी पूज्य गुरु जी ने चर्चा की है। तो जितना समय मान लो 24 घंटे ईश्वर ने हमें दिए हैं, तो उसका 10% तो ईश्वर के प्रति हमें लगाना ही चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।